हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफएसए क्लासेस। आज की इस वीडियो में क्लास 8th की चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि चतुर्भुजों का समझना करेंगे। यानी कि आपको जैसा कि दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि चतुर्भुज। चतुर्भुज से आप एक चीज तो समझ पा रहे होंगे। चतुर्भुज यानी कि चार भुजाएं। चतुर्भुज का मतलब चार भुजाएं, यानी कि क्वाड्रिलेटरल का मतलब जिसकी चार साइड्स होती हैं। उसके बारे में आज इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन ही समझना है, बिकॉज इस चैप्टर के जो इंट्रोडक्शन में समझाऊंगा तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और स्किप किए बगैर पूरी वीडियो को अच्छे से देखना। क्योंकि ये नाम है सिर्फ क्वाड्रिलेटरल, आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ एक शब्द में लिखा होगा चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ये टॉपिक बनता है, जिसको आज मैं इसमें बहुत आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। और मैथ्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझिए और जुड़े रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। तो स्टार्ट करते हैं कि हमारा भाई इंट्रोडक्शन ऑफ क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल या अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। आपको यहाँ सबसे पहला दिख रहा होगा जो टॉपिक मैंने लिखा है, व्हाट इज पॉलीगन। पढ़ाना था मुझे इंट्रोडक्शन किसका, क्वाड्रिलेटरल का, लेकिन मैं बता रहा हूँ पॉलीगन। यानी कि पॉलीगन क्या होता है। सबसे पहली बात तो हमें बहुभुज पढ़ना होता है, क्योंकि जिसकी बहुत सारी भुजाएं हों। यानी कि अब हम क्या कह सकते हैं, हम ये कहते हैं, आप लोगों ने कई बार ऐसा सुना होगा कि भाई मेरे पास दो चीजें हैं, मेरे पास एक पेन है, और कोई कहता है कि जैसे दो या दो से ज्यादा होती है ना तो हम उसको कह देते हैं बहुत सारे। अगर मैं ये पूछूं कि भाई सिंगुलर और प्लूरल में क्या अंतर है, यानी कि एकल और बहुजन में क्या फर्क पड़ता है, तो आप ये कहोगे ना कि एकल का मतलब एक चीज होती है, मेरे पास एक पेन है भाई, एक दिख लिया। और अगर मैंने ये कह दी कि भाई मेरे पास बहुत सारे, तो आप तुरंत बोल दोगे बहुजन है, यानी कि बहुत सारे लोग हैं। इस तरीके से तो उसी प्रकार से पॉलीगन वही होता है, यानी कि बहुभुज। अब बहुभुज क्या होता है, बात को ये समझते हैं। इसकी डेफिनेशन आपको ये कह रही है कि अ पॉलीगन, एक ऐसा पॉलीगन यानी कि ऐसा बहुभुज जो कि क्लोज फिगर हो, मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट ओनली। यानी कि आपने पिछली क्लास में आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी, आपने पिछली क्लास में जियोमेट्री पढ़ी होगी। जियोमेट्री का मतलब ज्यामितीय, हिंदी में मतलब ज्यामितीय, ठीक है। ज्यामितीय में आपने क्या पढ़ा होगा, तो आपने काफी सारी चीजें पढ़ी होंगी। आपने उसमें एंगल्स पढ़े होंगे, जो कि आप लोग कोण ऐसे बनाते हैं, ठीक है। उसमें आपने लाइन सेगमेंट्स पढ़ी होंगी, जो कि लाइन सेगमेंट्स होती हैं, ठीक है। आपने उसमें रे पढ़ा होगा, रे जो कि एक पॉइंट से स्टार्ट होती है अनंत तक जाती है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि जिसकी दो पॉइंट्स तो होती हैं, लेकिन वो उसके आगे भी क्या होती हैं, बढ़ती रहती है। इस प्रकार की काफी सारी चीजें आप लोगों ने ज्योमेट्री में देखी होगी। लेकिन हमें जो लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है, यानी कि वैसी लाइन जो दो जगहों पर से एंडिंग पॉइंट हो, यानी कि फिक्स हो, यानी कि ये है एक लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब इसी लाइन सेगमेंट से यानी कि क्लोज फिगर बनाना है, यानी कि हमको चारों तरफ से, पांचों तरफ से, जितनी भी तरफ हो, आपके जितने भी साइड्स हो, उन सारे साइड्स को क्या करना है, आपको क्लोज कर देना है। तो मैं कहता हूं एक फिगर बनाता हूं अपनी तरफ से, मैंने करी एक लाइन यहां खींची, फिर यहां खींची, फिर यहां से एक लाइन खींच ली, फिर यहां से खींची, फिर यहां से खींच ली, और फिर यहां से खींच ली। तो क्या ये एक पॉलीगन है? तो ये बिल्कुल पॉलीगन है, लेकिन कौन सा पॉलीगन है ये हमको अभी नहीं पता। पॉलीगन है, और उसकी वजह यह है क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है आपके इस डेफिनेशन में कि भाई पॉलीगन वो होता है जो क्लोज फिगर होता है। और वो कौन सा क्लोज फिगर, जो लाइन सेगमेंट से हो, और ये क्लोज फिगर भी दिख रहा है आपको, चारों तरफ से बंद है, कहीं से खुला नहीं है, और प्लस में ये लाइन सेगमेंटों से क्या है, बना हुआ है। यानी कि बहुभुज वह बंद आकृति है जो केवल रेखा खंडों से बनी होती है, और ये रेखा खंड से आपको बनी हुई नजर आ रही थी। अब देखते हैं भाई हम पॉलीगन्स जो होते हैं वो कैसे कह सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं ट्राइंगल का, यानी कि त्रिभुज का ट्राइंगल ये त्रिभुज हो गया, ये आपका क्या हो गया, एक पॉलीगन हो गया, जो कि तीन साइडों से, दो से ज्यादा बोल रहा है, यानी कि बहुभुज का मतलब दो से ज्यादा, तो तीन साइडों से घिरा हुआ है। दो साइड से कोई चीज कभी घिर ही नहीं सकती, इसलिए दो साइड का कोई एंगल नहीं बनता। एक साइड से कोई चीज नहीं घिर सकती चारों तरफ से, इसलिए एक साइड को भी हम कभी पॉलीगन नहीं कहेंगे, ठीक है। तो तीन से स्टार्ट होती है, तीन से ट्राइंगल बनता है, चार से स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों चीजें बनती हैं, रोम्बस भी बन जाता है, ट्रेपेज में भी बन जाता है, इसी वीडियो में बताऊंगा मैं थोड़ी देर बाद, ठीक है। लेकिन ये क्या पॉलीगन है, ये नहीं है, क्योंकि सी बना हुआ है, एक तरफ से क्या है, खुला हुआ है, हमें क्लोज बनाना है। ये क्या है, ये भी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, यहां पर से स्पेस इसका खुला हुआ है। अब आपको बात यह है कि भाई जब पॉलीगन्स तो हम पढ़ रहे हैं, पॉलीगन्स आपने तो बताया कि दो या दो से ज्यादा, बहुभुज बोल रहे हो, लेकिन दो से बहुत ज्यादा तो बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा हेक्सागोन, पेंटागोन, ठीक है, और इस तरीके से ऑक्टागोन, इस प्रकार से काफी सारी चीजें पढ़नी होगी। यानी कि 8 साइडों से घिरी हुई, 7 साइडों से घिरी हुई, 6 साइडों से घिरी हुई। अब ऐसी तो बहुत सारी आकृतियां होती हैं। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि भाई पॉलीगन कितने प्रकार के होते हैं, उनके अलग अलग के नाम क्या दे। अब इन अलग अलग नाम देने के लिए हम पढ़ते हैं
टाइप्स ऑफ पॉलीगन, यानी कि भाई बहुभुज के प्रकार। अब बहुभुज के प्रकार इस प्रकार से आपको दिख रहे होंगे, ये आगे भी शो ऑन है, मैंने बस इतना ही लिखा है जितने की आपको आवश्यकता है, ठीक है। यहां लिखा है 3 साइड्स, यानी कि 3 भुजाएं, जो कि ट्राइंगल में आपको साफ दिखाई देती है। दूसरी चीज ये है कि 4 साइड, जिसकी 4 साइड्स होती हैं, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। अब 4 साइड से जितनी भी चीजें बनती हैं, चाहे वो ट्रेपेजिज्म हो, रोम्बस हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पैरेललोग्राम है, ये सारी की सारी चीजें किससे बनती हैं भाई? 4 साइड से बनती है। और इन्हीं चीजों को हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो हमें ये 4 साइड वाली पढ़नी है, हमें क्वाड्रिलेटरल, हमको चतुर्भुज पढ़ना है, ठीक है। फिर 5 साइड से होती है जिसको पेंटागन कहते हैं, और 6 साइड को हम हेक्सागन कहते हैं, ठीक है। आपको कुछ चीजें तो यहां पर मिल गई, यही होते हैं क्या, टाइप्स ऑफ पॉलीगन, बहुभुज के प्रकार। अब बात हमें यहां आती है कि भैया आपने पॉलीगन बता दिया, ठीक है, पॉलीगन की डेफिनेशन बता दी, आपने ये भी समझा दिया कि हम कैसे पहचाने पॉलीगन क्या होता है और पॉलीगन कौन सा चीज नहीं होता है। अगर आपको आकृतियां मिले तो आप उसमें पहचान सकते हो। अब बात आती है कि टाइप ऑफ पॉलीगन की, आपने ये भी बता दिया भाई इतने टाइप्स होते हैं, 9 10 तक होते हैं, ठीक है। डेकागोन ऐसा कुछ कहते हैं 10वें को। अब इस प्रकार से आपको तो फिर यहां ये भी मिलेगा। अब आप बात करते हो कि भैया हमें पढ़ना है 4 साइड, यानी कि क्वाड्रिलेटरल, तब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भाई व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, क्या होता है, चतुर्भुज क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इसकी डेफिनेशन सिंपल सी एक भाषा में मैंने लिखा हुआ है, और ये 5 से 6 वर्ड्स है जो कि आपको बहुत आसानी से याद भी हो जाएंगे। अब यहां क्या लिखा हुआ है, लिखा है अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन। क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन है, सिंपल, मैंने तो यही बात बताई थी अभी कि पॉलीगन वो होता है जो 2 से ज्यादा आकृति लाइन सेगमेंट से, यानी कि रेखाखंडों से चारों ओर से घिरा हो, उसे हम पॉलीगन कहेंगे। तो आपको यहां तो साफ दिख गया कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है भाई, एक पॉलीगन है हैविंग 4 साइड्स, यानी कि 4 भुजाएं। आपको बात पता लगी कि आपको सिंपल लिखना है अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन, ठीक है, और फिर लिखना है हैविंग, यानी कि क्या क्या पास में रख रहा है, वो 4 साइड्स को पास में रख रहा है, ठीक है। यानी कि चतुर्भुज वह बहुभुज है जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। अब जैसे आपने देखा होगा दशानंद रावण, आपने सुना होगा दशानंद रावण, 10 के 10 मुख हैं उसके, ठीक है। उसी प्रकार से ये बोल रहा है बहुभुज जिसकी 4 भुजाएं, उसे हम चतुर्भुज कहते हैं, ठीक। जिसकी 4 भुजाएं हैं, मेरे 2 भुजाएं हैं तो मैं 2 भुजा हूं, ठीक है। अब जिसके 4 भुजाएं होंगी उसको हम चतुर्भुज कहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर चतुर्भुज के भी प्रकार होते हैं जो कि आप पढ़ोगे। अब चतुर्भुज के क्या प्रकार होंगे, अगर एक साइड होगा, एक भुजा होगी, यानी कि एक साइड 4 साइड, ठीक। पहली बात, चतुर्भुज के भाग होंगे, चतुर्भुज के भाग यानी कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब जब आप क्वाड्रिलेटरल बनाते हो, मैं कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल बनाता हूं, एक बार नॉर्मल सा मैंने ये बना दिया आपके लिए एक क्वाड्रिलेटरल भाई, ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा। अब सोचिए इसमें बहुत सी चीजें मिलेंगी आपको, क्या क्या मिल रही है, तो भाई 4 तो भुजाएं मिल गई हमको, एक भुजा इधर, एक भुजा इधर, एक भुजा इधर, एक भुजा इधर, यानी कि आपको 1 2 3 4, ये 4 भुजाएं आपको मिल गई, ठीक है। फिर आपको इसमें वर्टेक्स भी 4 मिल रहे हैं, शीर्ष यानी कि कोने। आप रूम में हो और रूम में कहीं कोने देखते हो जहां एकदम नुकीली चीज होती है, ठीक है। अब इसमें कोने कितने हैं, तो 4 शीर्ष हैं भाई, 4 वर्टेक्स हैं। कौन कौन से हैं, तो 1 2 3 और 4, देखो यहां पर ये 4 बने, ठीक है। आपने ये 2 चीज कर ली, साइड्स पता लग गए, वर्टेक्स पता लग गए। एंगल्स पे देखते हैं, एंगल्स भी ऐसी हैं, 4 होंगे, लेकिन एंगल्स कैसे होंगे, 90 डिग्री के होंगे भाई, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा और आपको ये बात पता होगी कि जब भी सीधा कोण, अगर एक लाइन पर सीधी लाइन खींची होती है, अगर मैं इसके ऊपर मार्कर सीधा रख रहा हूं तो आपको 90 डिग्री लिखना है, हमेशा ध्यान रखना इस बात को। अब यहां पर एंगल्स कितने होंगे, कोण कितने होंगे, 4 कोण होंगे। देखो कैसे, एक कोण ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा इसमें और चौथा इसमें। आपने 3 चीज देख ली, साइड्स, वर्टेक्स, एंगल्स, भुजाएं, शीर्ष और कोण। अब बोलोगे कि डायगोनल्स मैंने लिखा है, लेकिन डायगोनल्स आपको इसमें दिख नहीं रहे। तो डायगोनल्स का मतलब ये होता है कि कई बार क्वेश्चंस में आपको दिया होता है, कई बार क्वेश्चंस में आपको नहीं दिया होता है, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये एक कोना इस दूसरे कोने से जुड़ा होगा और ये एक कोना ये दूसरे कोने से जुड़ा होगा, और ये जो 2 हो गई, ये जो 2 हो गई, यही दोनों क्या होती हैं, डायगोनल्स होती हैं, यानी कि विकर्ण होती हैं। चलो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। तो ये हमारा अब है नेक्स्ट टॉपिक। अब इस नेक्स्ट टॉपिक में क्या है कि आपको इसमें पढ़ना है एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स के बारे में, यानी कि एक तो आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण। अब आप लोगों को कंफ्यूजन यहां आती है कि भाई इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, जब हम ज्यादा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करते हैं, जब हमारे पास क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। अब आपके पास पेपर में कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई सारे क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल से उठा करके दे देगा, कुछ ट्रायंगल से दे देता है,
कुछ आपके रेशनल नंबर से देगा, और तब आप इस इतने सारे क्वेश्चंस को करोगे और 3 घंटे के टाइम मैनेजमेंट करने के समय में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी। अब आप उस कंफ्यूजन में यही बात भूल जाते हो भाई इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है। आपसे पूछ रहा होगा कि भाई एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करो, आप इंटीरियर को कर दोगे, सीधा बोलोगे भाई तीनों इन सब का 60 360 होता है, 360 आंसर दोगे। तो ये चीजें कुछ गलत हो जाती है, तो इसको याद करने के तरीके समझो। एक तो शॉर्ट ट्रिक्स ये होती है, इंटीरियर का मतलब होता है इन, इंटीरियर का मतलब होता है इन, और इन को हिंदी में कहते हैं मे का मतलब होता है किसी में, किसी के अंदर। तो इंटीरियर का मतलब हो गया भाई सीधी सी बात आंतरिक, यानी कि किसी के अंदर। हिंदी वालों को तो कोई कंफ्यूजन नहीं होती है, इंग्लिश वालों को दिक्कत आती है, क्योंकि इंग्लिश वाले वर्ड्स थोड़े से कंफ्यूजन वाले होते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक्सटीरियर लिख रखा है, हमें समझ में नहीं आता एक्सटीरियर क्या होता है भाई, तो मैं इसको एक ऐसे कहता हूँ, ई एक्स लिखा हुआ ना, तो एक्स का मतलब होता है एक्स, एक्स का मतलब एग्जिट। आप लोगों ने मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन ऐसे काफी जगहों पर ऐसा देखा होगा, एक्स का मतलब एग्जिट। अब एग्जिट क्या कहलाता है कि बाहर चले जाओ, एग्जिट का मतलब बाहर जाओ, यानी कि बाहर जाने का रास्ता। तो आप इससे समझ गए ये बाहर का कोण और ये अंदर का कोण, यहां से एंगल आपको पता ही होगा कोण, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अब हमें बात समझने को ये है कि भाई एक्सटीरियर और इंटीरियर की जो चीजें होती हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो परिभाषा आपको यहां लिखी हुई नजर आ रही होगी, इंटीरियर का ये रहा और एक्सटीरियर का ये रहा। इंटीरियर कहता है कि एन एंगल या कोई सा भी एंगल इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो एंगल बनेंगे, यानी कि चतुर्भुज के अंदर का कोण जो होगा वो हमारा इंटीरियर एंगल कहलाएगा। ठीक। एक्सटीरियर का मतलब एंगल आउटसाइड द क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चतुर्भुज के बाहर का कोण जो होगा वो हमारे क्या कहलाएगा भाई, चतुर्भुज के बाहर का कोण क्या कहलाएगा, बाहरी कोण। अब यहां देखो क्या कह रहा है, ये अंदर ये कौन सा कोण है भाई, तो ये कहोगे आप आंतरिक कोण है, इंटीरियर एंगल है। ठीक है, मैं कहूं भाई ये कौन सा एंगल है, तो आप एक्सटीरियर कहोगे, बोलोगे भैया बाहर का एंगल कैसे बन सकता है, क्वेश्चन तो हमारे जो चतुर्भुज है वो तो चारों तरफ से कवर है। तो अब इसको समझने के लिए आपको पहले तो क्या करना होगा, ज्योमेट्री के लिए देखना होगा। अब ज्योमेट्री जब आप देखते हो तो आपके पास ऐसा कुछ ज्योमेट्री में मिलता है डी, जिसे आप लोग डी कहते हो, यानी कि इसको प्रोटेक्टर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है, इसमें जो यहाँ ना संख्याएं लिखी होती हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसका टोटल कितना होता है, ये टोटल अगर मैं यहां से यहां तक रखूं तो ये 180 डिग्री का होगा। ठीक है, अब देखो 180 डिग्री, अगर मैं ये कहूं कि अगर यही डी सेम टू सेम अगर नीचे भी लगा दूं तो क्या होगा, तो आप कहोगे भैया ये तो पूरा का पूरा यूं गोल घूम गया, और जब गोल घूम जाता है तो मैं ये कहता हूं कि 180 इधर और 180 इधर, जब इन दोनों को आप ऐड करोगे, जोड़ोगे, तो आपको बन जाएगा 360 डिग्री, यानी कि ये पूरे के पूरे सम हो जाएगा 360। यानी कि अगर आपको ये 90 दिया है, अगर आपको ये 90 दिया है तो कुछ ना कुछ तो ये भी दिया होगा, तो 360 में से आप 90 को माइनस कर दो, जो आंसर निकल गया वो बाहर का कोण मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब बात यह आती है कि कई बार सवाल ऐसा पूछ दे कि जो हमें कंफ्यूजन के लिए हो जाए, या चाहे कई बार ये एमसीक्यू में सवाल पूछ देता है, बोल देता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी कि सारे के सारे इंटीरियर एंगल। अब ये तो मैंने सिंपल लिख रखा है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा लंबा घुमा के देगा, कहेगा कि भाई चार भुजाओं वाले रेक्टेंगल का नाम दे देगा, पैरेललोग्राम किसी का भी नाम दे देता है यहाँ पर, जो चार साइड की होती है। अब उनसे ये पूछ देगा कि इन चारों का योग कितना होगा, यानी कि आंतरिक कोणों का योग कितना होता है भाई, चारों का योग होगा 360 डिग्री। ठीक है, ये तो कंफर्म है, क्योंकि जब देखो यहां पर 90 बनेगा, फिर 90 बनेगा, 90 90 180, फिर यहां भी 90, फिर यहां भी 90, यहां भी 90 90 180, और 180 180 क्या हो गया, 360 हो गया। लेकिन कई सवाल ऐसे भी पूछते हैं कि बताओ भाई ट्राइंगल में क्या होगा, अगर इसका तो 180 हो गया, चार भुजा है तो, लेकिन तीन भुजा वालों का क्या होगा, तो तीन भुजा वालों का होता है 180। कितना होगा भाई, 180 होगा, चाहे तो आप कहीं से भी बना लीजिए। अब ट्राइंगल के भी तीन टाइप्स होते हैं, वो तो बहुत लंबी कहानी चली जाएगी, जिसमें आइसोसेलेस, स्केलेन और इक्विलेटरल। इक्विलेटरल में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि तीनों के तीनों साइड्स क्या होती हैं, साइड्स एक जैसी होती हैं, तीनों के तीनों एंगल भी एक जैसे होंगे, तीनों के तीनों वर्टेक्स भी एक जैसे होंगे, तो उस हिसाब से 60 60 60 का बन जाता है एंगल। लेकिन इसी जगह पर दो एंगल बराबर, एक एंगल अलग होगा, तो आप जैसे भी ट्राइंगल बनाओगे ना, और जब उसको मेजर करोगे तो आपका मिलेगा कितना, 180, और पैरेललोग्राम का मिलेगा 360। ठीक है, यहां तक बात तो क्लियर हुई। अब आता है जो हमारा टॉपिक आता है टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसके बारे में हमें आज इस चैप्टर में पढ़ना है कि क्वाड्रिलेटरल के कितने टाइप होंगे भाई, चतुर्भुज के प्रकार कितने होंगे। अब आपने कुछ ट्रेपीज्म देखा होगा, समलंब चतुर्भुज, इसको हिंदी में समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अब ये चतुर्भुज कैसा होता है, देखो यहां पर एक एक को बनाता हूं, ड्रॉ करता हूं, नंबर 1 नंबर यही डालूंगा। जैसे कि पहला नंबर का पूछ रहा है भाई ट्रेपीज्म कैसा होता है, तो ट्रेपीज्म बनेगा ऊपर से हल्का, नीचे से यूं बनेगा, देखो। ठीक है, ये हो गया ट्रेपीज्म। पैरेललोग्राम कैसे होगा, तो पैरेललोग्राम की ये कहता है समानांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं,
भुजाएं जो होगी वो समानांतर होंगी, यानी कि ऊपर नीचे वाली एक बराबर रहेगी, नीचे ये क्या कभी देखो ये समांतर है, देखो ये तो समान है, ये कभी आगे जाकर के नहीं मिलेगी लाइनें, ठीक है, लेकिन ये लाइनें तो आगे जाके मिल जाएंगी, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, तो समानांतर भुजाओं को इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि हम इस तरीके से लिखेंगे यूं और यूं, ये बनेगा ये पैरेललोग्राम, ये आपका बनेगा क्या पैरेललोग्राम, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बना है, यानी कि ये इधर वाली लाइनें जो होती है ना सीधे सीधे खींचते हैं, ये सीधी हो गई, ये यहां से हो गई, लेकिन ये लाइन थोड़ी सी इधर आएगी और ये लाइन थोड़ी बाहर की तरफ आएगी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आएगी थोड़ी सी लाइन घुमा फिरा के। अब ये जो आई हैं ये लाइनें, ये सारी क्या होगी, ये होगी पैरेललोग्राम, ये दो लाइनें कभी नहीं मिलेंगी और ये दो लाइनें भी कभी आपस में अगर के कहीं भी अनंत तक में कभी भी ये नहीं मिलेगी, दोनों की दोनों पैरेलल चलेंगी, यानी कि एक दूसरे के समानांतर चलेगी। जैसे आपने रेलवे की पटरियां देखी होंगी, सबसे आसान भाषा, रेलवे की पटरियां जो होती है ना एक बराबर अगर यहाँ पर सेम डिस्टेंस है तो आगे जाकर के भी सेम ही डिस्टेंस होगा, चाहे वो 10 किलोमीटर आगे चले जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर 5 फीट की दूरी है वहां जाकर के 4 हो जाए, फिर तो ट्रेन ही पलट जाएगी। अब देखो आयत क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, इसको तो आप लोग सभी जानते होंगे। रेक्टेंगल कुछ नहीं होता, दो साइड बराबर होती है और दो साइड अपने में बराबर होती है, यानी कि ये दो साइडें बराबर होती हैं और ये दो साइडें अपने में बराबर होती हैं, ठीक है, यानी कि आप लोगों ने तीन चीजें पढ़ ली। चौथा स्क्वायर भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, जैसे कि चारों साइडें क्या होती है भाई, बराबर होती हैं, समलंब होती हैं चारों की चारों साइडें, उसे हम वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। अब आता है पांचवा टॉपिक जो कि हमें कहता है रोम्बस, यानी कि समचतुर्भुज। रोम्बस क्या होता है, ये यही स्क्वायर ही होता है लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, यानी कि स्क्वायर इस प्रकार से हो जाता है, ये थोड़ा स्क्वायर थोड़ा सा टेढ़े में चला जाएगा, ये रोम्बस बन जाता है। काइट यानी कि पतंग तो आप लोगों ने देखी होगी इस प्रकार से, ये भी होता तो क्वाड्रिलेटरल ही है, लेकिन क्या होगा पतंग है तो एक तरीके से स्क्वायर, लेकिन कैसे है, आपको यूं और यूं इस तरीके से मान के चलो पतंग बना दो, ठीक है, नीचे के हिस्से को हटा दो तो ऊपर क्या बन जाता है, ये काइट बन जाता है। यहां तक आप लोगों ने सब कुछ समझा और ये इंट्रोडक्शन अभी यहां पर होता है खत्म। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और कमेंट करें।